Hello, बच्चों. Let's read this question. The question says, choose the statement which is incorrect about the reproduction in echinoderms. यहाँ पे बात हो रही है incorrect statement हमें find out करनी है किसके reproduction in echinoderms के regarding जो statement दे रखी है. पहली statement है fertilization takes place externally in sea water. Echinoderms may undergo asexual reproduction by self division. C है testes and ovaries are morphologically dissimilar. D है sexual dimorphism is absent in echinoderms. तो ये 4 स्टेटमेंट दे रखे और उसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन echinoderms. अब ये जो इकाइनोडर्म्स जो है हमारे, ये आपके बिलोंग करते हैं, ये आपके जो इकाइनोडर्म्स होते हैं ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आते हैं. एंड इनमें इकाइनोडर्म्स की जो बॉडी जो होती है ये स्पाइनी होती है. ये स्पाइनी स्किन बॉडी होती है. स्पाइनी स्किन में जो है वो आपकी जो स्किन जो है वो कैसी होती है, स्पाइनी होती है. स्किन ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स हैं और ये सारे के सारे क्या हैं, मैराइन वाटर में ही मिलते हैं. ये सारे के सारे क्या हैं, मैराइन वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं. ऑल आर मैराइन है ये. एंड अगर अब इनमें ऑप्शंस के अगर हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कि जो इसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल है. ये बिल्कुल सही है क्योंकि मैराइन है, सी वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं. और फर्टिलाइजेशन जो है इनकी, फर्टिलाइजेशन ये एक्सटर्नल होती है. एक्सटर्नल है इसमें फर्टिलाइजेशन. जो फ्यूजन ऑफ जो गैमेट्स होते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ये आपके कहाँ पे होते हैं, आउटसाइड द फीमेल बॉडी होते हैं. आउटसाइड द फीमेल बॉडी होते हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सटर्नल सी वाटर में ही होते हैं, फीमेल बॉडी के बाहर होते हैं. तो ये ऑप्शन जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है. और हमें चाहिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती है. इकाइनोडर्म्स में अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसके अंदर होती है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो बाय सेल्फ डिवीजन, यानी कि इसमें आपका ये आपका फिजन से होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इकाइनोडर्म्स के अंदर वो होती है बाय सेल्फ डिवीजन या जिसको हम क्या कहते हैं, और फिजन, ये फिजन भी उसको कहते हैं. तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी आपकी करेक्ट ऑप्शन है. तो ये हमारी इनकरेक्ट के लिए ये इनकरेक्ट नहीं हो सकती है. देन हम बात करते हैं टेस्टिस और ओवरीज आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर. ये एक दोनों डिफरेंट होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं. तो ये जो आपका जो सी स्टेटमेंट है यहाँ पे कि टेस्टिस और ओवरीज आर डिसिमिलर है, ये बिल्कुल आपका ये भी करेक्ट ऑप्शन है. इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी नहीं बन सकती क्योंकि ये करेक्ट है. क्योंकि इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो टेस्टिस एंड ओवरीज हैं, टेस्टिस जो मेल में प्रेजेंट होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो ओवरीज होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. दोनों क्या है, डिसिमिलर हैं. ये आपका स्ट्रक्चर कैसा है इनका, डिसिमिलर है इसमें. तो ये ऑप्शन भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है. हमें चाहिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब यहाँ पे बात हो रही है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज एब्सेंट इन इकाइनोडर्म्स. अब ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर बनेगा क्योंकि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है कि जब हम इनको मेल और फीमेल स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टर्स. तो हम उनको टेस्टिस और ओवरीज के बेस पे उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म उसके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें लिखा है कि एब्सेंट होता है, इसीलिए क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये. तो यहाँ पे हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि हम मेल और फीमेल कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वी कैन आइडेंटिफाई मॉर्फिज्म statement is sexual dimorphism. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, we can
identify male and female species, male and female species, male and female species on the basis of external characters, on the basis of external factors, external features. तो जैसे आपके क्या है, इसमें जो टेस्टिस और ओवरीज दोनों अलग अलग हैं तो उसकी बेस पर हम उनको पहचान सकते हैं, तो उसी को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। वो ये ऑप्शन आपका गलत है, इनकरेक्ट है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ गया वो आ गया डी। तो हम यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।